टुडे वी आर गोना टू लर्न इनवर्स फंक्शन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। फंक्शन हमने देखा था कि दो नॉन एम्प्टी सेट ए से बी में डिफाइंड ऐसा रूल जिसके अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक प्री इमेज ऑन एलिमेंट सेट बी। अगर किसी ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो तो ऐसे नियम को ही हम फलन कहते हैं, जैसा एक आपको नीचे एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए एक नॉन एम्प्टी सेट है तथा बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उनके बीच में कोई रूल एफ इस प्रकार डिफाइंड है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट से बी का एलिमेंट 5 अधिक है। जैसा आप देखोगे कि यहाँ पे ए के एलिमेंट 1 की इमेज है 6, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8 और 4 की इमेज है 9, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से 5 मोर देन है। तो इससे हमें यह ऑब्जर्व हुआ कि एफ एक्स बराबर सर आपके एक्स प्लस 5 है। बिल्कुल यही बताने के प्रयास कर रहा था मैं आपको। एफ इनवर्स फंक्शन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जो फंक्शन एफ ए से बी में था इनवर्स फंक्शन के दौरान वो बी से ए में हो जाएगा। तो हमने देखा 6 की इमेज 1, 7 की इमेज हो जाएगी 2 और 8 की इमेज होगी 3 और 9 की इमेज हो जाएगी 4। और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स में बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से 5 कम है। इट मीन्स एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 5। इन दोनों चीजों को देख के मैंने सर ये ऑब्जर्व किया कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 और एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 5। इट मीन्स एफ एक्स में जो ऑपरेशन था वो सर ऐड करना था, जबकि एफ इनवर्स एक्स में ऑपरेशन जो है सब्सट्रैक्ट करना है। इट मीन्स सर आप कहने का क्या ये प्रयास कर रहे हैं कि इनवर्स फंक्शंस के अंदर ऑपरेशंस अपोजिट कर दिए जाते हैं? बिल्कुल ठीक समझा विद्यार्थियों आपने। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि इनवर्स फंक्शन में फंक्शंस के ठीक उल्टे प्रकार के ऑपरेशन यदि लगाए जाएंगे तो ऐसा फंक्शन ही उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है तो यहाँ पे आपने देखा फंक्शन में 2 की मल्टीप्लाई और 3 ऐड हुआ। तो अगर इसका आप इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 3 अपॉन 2 एड का सब्सट्रैक्ट हो जाएगा अपोजिट फंक्शन और मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। तो इस प्रकार हम इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो जूते के कस्से बांधना अगर फंक्शन है तो जूते के कस्से खोलना आपका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शंस के कुछ बेसिक जो डेफिनेशन होती है, वर्ड्स होते हैं, जो की वर्ड्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा अभी। जैसे हमने देखा फंक्शन एफ ए से बी में है तो ये जो ए है इसको हम डोमेन की संज्ञा देते हैं तथा बी को हम कोडोमेन कहेंगे। इसी प्रकार एफ इनवर्स के लिए बी आपका कोडोमेन होगा और ए आपका बी आपका डोमेन होगा और ए आपका कोडोमेन हो जाएगा। डोमेन को हिंदी में प्रांत तथा कोडोमेन को हिंदी में सहप्रांत कहते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थियों को ये कुछ शायद दिक्कत हो सकती है कि सर ये रेंज क्या होती है फिर। तो रेंज के बारे में मैं वीडियो लेक्चर के एंड में डिस्कस जरूर करूंगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए आप कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का जो कोडोमेन था ये देखिएंगे आप, एफ का जो डोमेन था वो एफ इनवर्स के अंदर कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए सेट ए यहाँ पे कोडोमेन बन चुका है। और एफ इनवर्स के अंदर जो कोडोमेन था, एफ इनवर्स का कोडोमेन, इट मीन्स वो एफ का आपके डोमेन होगा। और एफ का जो कोडोमेन है वो एफ इनवर्स में डोमेन में बन चुका है। और अगर हम देखें तो 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 8 और 4 की इमेज 9। और अगर प्री इमेज की बात करूं तो 6 की प्री इमेज है 1, 7 की प्री इमेज 2, 8 की प्री इमेज 3 और 9 की प्री इमेज 4। तो यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हमारे कोर्स में दो ही प्रकार के फंक्शन हैं, इंजेक्शन फंक्शन और सब्जेक्शन फंक्शन, यानी एक की फलन और अचालक फलन, 1-1 और ऑन टू फंक्शन। तो सर क्या सभी फंक्शंस का 1-1 जो सभी फंक्शन होते हैं क्या सभी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो सकता है? क्या सर 1-1 का ही होगा या ऑन टू का होगा? और अगर सर 1-1 ऑन टू फंक्शंस का ही इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है तो ऐसा क्यों सर, बाकी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं बनते? ये बात मैंने पिछले वीडियो के अंत में कही थी कि मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा इसकी। तो आइए बच्चों आज इस पे हम चर्चा करते हैं। ये हमारे सामने एक 1-1 फंक्शन मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया है कि यहाँ पे 1 2 3 सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 4 एलिमेंट 1 2 3 4 और सेट बी के अंदर 5 6 7 8 और 9 है। तो अगर मैं देखूं इस फंक्शन को, ये फंक्शन 1-1 है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स की बी में यूनिक इमेज है। ये फंक्शन की डेफिनेशन को भी फॉलो करता है और एक 1-1 फंक्शन है। परंतु अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा प्यारे बच्चों तो इनवर्स फंक्शन तो इसका सर इस प्रकार बनेगा कि बी को सर आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो बी में आप लिखोगे 5 6 7 8 और 9 और इसी प्रकार सर आप ए को लिखोगे बाद में और ए में 2 3 और 1 2 3 4। 5 की प्री इमेज सर 1 थी तो 5 को 1 से रिलेट कर दो, 6 की प्री इमेज 2 थी तो इसको सर 2 से कनेक्ट कर दो, 7 की प्री इमेज 3 थी तो इसको 3 से और इसको 4 से। तो अब हमने देखा कि ये आपका ओनली 1-1 फंक्शन था प्यारे बच्चों। देखेंगे आप ये केवल 1-1 फंक्शन था।
क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि ए के सारे एलिमेंट्स का, मीन डोमेन के सारे एलिमेंट्स का को डोमेन में प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नो की प्री इमेज यहाँ है ही नहीं, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कोई फॉलो नहीं करता। इट मीन सर ये बात हमारे समझ आ चुकी है कि वन वन फंक्शन, अगर ओनली कोई फंक्शन वन वन फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई फंक्शन क्या केवल ऑन टू होगा तो उसका इनवर्स फंक्शन बन सकता है क्या? तो देखते हैं, हम ऑन टू फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है आपको। ये फंक्शन देखिए 1 2 3 और इधर आपने लिखा 4 5 6, ये एक वन वन ऑन टू फंक्शन है। और अगर वन वन ऑन टू फंक्शन की आप उल्टा फंक्शन बनाओगे, इनवर्स फंक्शन बनाते हैं, तो आप देखोगे 4 की प्री इमेज 1 हो जाएगी, 5 की प्री इमेज 2 और 6 की प्री इमेज हो जाएगी 3, तो इसका इनवर्स फंक्शन बन सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, केवल वन वन और ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन बन सकता है, बाकी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन नहीं बन सकते। तो आपकी बुक में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि केवल एकेकी और आच्छादक फलनों के ही इनवर्स फंक्शन विद्यमान होते हैं, बाकी के इनवर्स फंक्शन विद्यमान नहीं होते। तो एकेकी और आच्छादक फलन जो हैं, इनको हम मैथमेटिकली कैसे डराइव करेंगे सर? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर का, तो उसको सोल्व कैसे करना है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक की पार्ट से जो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अधिकतर बुक्स में और जो भी हेल्प बुक मैंने देखी है या जिन भी टीचरों के मेथड देखे हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऐसा ही डिस्कस किया गया है कि दो फंक्शन, जब भी किसी फंक्शन को आपको वन वन प्रूव करना होता है, आप एक एलिमेंट को इस प्रकार f(x1) बराबर f(x2) लेते हो, और जो भी आपका फंक्शन, फॉर एग्जांपल f(x) बराबर 2x + 3 दे रखा है, तो यहाँ पे आप f(x1), तो अगर x1 में पुट करोगे तो ये क्या होगा 2x1 + 3, और इधर होगा 2x2 + 3, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 से 2, देन x1 बराबर x2। अगर इस प्रकार f(x1) बराबर f(x2) के हो और अंत में x1 बराबर x2 आ जाए, तो ऐसा फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा। ये चीज़ मैंने काफ़ी जगह देखी है, लेकिन जब खुद में एक स्टूडेंट था तो मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि इसके अंदर आप पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हो कि कौन सा फंक्शन वन वन होगा और कौन सा फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज़ को बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप इधर देखिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, जैसा एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। f(x1), जैसे मैं आपको फंक्शन देता हूँ, f फंक्शन आपका r से r में डिफाइंड है और फंक्शन आपका f(x) बराबर इस प्रकार है, f(x) बराबर x², और आपने किया f(x1) बराबर f(x2), तो आपने लिखा सर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल सर, देन x1 बराबर x2, और आपने कहा कि सर फंक्शन वन वन है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या ये फंक्शन वन वन है? अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये फंक्शन वन वन होगा या नहीं, हमने यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट दिया कि सर फंक्शन वन वन है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे सर कि इधर रियल नंबर है। प्यारे बच्चों, सारे रियल नंबर लिखना पॉसिबल नहीं होगा, ना आपके लिए ना मेरे लिए, इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड नंबर -1 -2 0 1 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे -1 -2 1 0 4 कुछ 9 कुछ भी लिख लीजिए आप। तो फंक्शन आपका f(x) बराबर x² है। अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। तो आप देखेंगे कि सर इधर के जो एलिमेंट्स है, इधर जो भी एलिमेंट दे रखे हैं आपको, इन सारे एलिमेंट्स में आपने देखा कि -1 की इमेज क्या आई 1, 1 की इमेज क्या आई 1, तो दो एलिमेंट्स की इमेज सर एक होगी, तो क्या फंक्शन वन वन रहा क्या? नहीं सर। लेकिन यहाँ पर जो आपने डेराइव किया था, यहाँ पे तो आपको फंक्शन वन वन लग रहा था, लेकिन यहाँ फंक्शन वन वन नहीं है। तो हमें बी केयरफुल, थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर कि कहाँ पर फंक्शन को वन वन करना और कहाँ पर नहीं करना। डायरेक्ट रटने से काम हमारा नहीं चलने वाला। तो ऐसा ही मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा। एफ फंक्शन n से n में हो और आपने कहा f(x) बराबर x², और आपने वही प्रोसेस फॉलो किया, f(x1) बराबर f(x2), और यहाँ पे x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर एंड x1 बराबर x2, और यहाँ पर आपकी ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ऐसा क्या कह रहे हैं, पहले तो सेम फंक्शन था, ऑपरेट किया सर ने, और उस समय उन्होंने कहा कि वन वन नहीं है, और अब जब n से n में ये फंक्शन ऑपरेट किया तो वो कह रहे हैं कि वन वन है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट नेचुरल नंबर का है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 आपको सर 2, अरे 2 भी √2 की इमेज होगी ना, सॉरी √2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है ना, तो √2 कैसे लिख सकते हो? नेचुरल नंबर के सेट की बात करें अपने, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। यहाँ पे आप कोई भी सी एलिमेंट लिखोगे तो आपको उसकी यहाँ पे कोई ना कोई इमेज जरूर मिलेगी, इसलिए ये फंक्शन आपका वन वन होगा। आपका अगर आप ये रटने का प्रयास करोगे, ये तुक्का आपका यहाँ तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लगा नहीं पाओगे, इसलिए फंक्शंस के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए।
अब चलते हैं हम ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब किसी फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन निकालने हैं हमें, तो हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा है आपको, जिसके अंदर आपको ऐसा बताया है कि एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी, और दोनों सेट के अंदर आपको कुछ 4 प्रकार के वन वन ऑन टू फंक्शन बनाने हैं। बुक के अंदर जो पहला सेट ए दे रखा है उसमें केवल ए बी सी दे रखे हैं, जो मिसप्रिंट है आप उसको डी भी कर लीजिएगा, उसके अंदर डी है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में और सेट बी में इक्वल होंगे तभी उनका इन्वर्स फंक्शन बन सकता है, वो वन वन ऑन टू फंक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपके सामने कर देता हूँ। इसमें सेट ए आपको ए बी सी डी और दूसरा सेट आपको बी दे रखा है, जिसके अंदर 1 2 3 4 आपको कहा है इनका यूज करते हुए कोई भी 4 आप वन वन ऑन टू फंक्शन बनाइए। तो आपने पहला फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने फंक्शन को ए से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे अगर वन वन ऑन टू फंक्शन बनाना है तो ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से, तो सभी की एक एक इमेज है, तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसी प्रकार अगर मैं सेट बी बनाना चाहूँ, ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 3 से, डी का 4 से, ये आपके दूसरा। इसी प्रकार आप चाहें तो कितने भी फंक्शन डेराइव कर सकते हैं। यहाँ पे बी का आप 3 से कर दीजिए, ए का आप 1 से कर दीजिए और सी का आप कर देंगे यहाँ पे 2 से और डी का हो जाएगा 4 से। तो ये आपके 3 हो गए और इसी प्रकार डी। हाँ, आप जानते होंगे सारे बच्चे कि सेट को जब भी अपने डिनोट करेंगे तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही लिखा जाता है। तो बी का हो जाएगा 3 से और सी का जाएगा 4 से। तो ये मैंने आपके सामने कुछ 4 सेट इस प्रकार लिख दिए हैं। इनका आप पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने मैं चर्चा करूँगा, जिसमें आपको कहा गया है इफ़ एफ फंक्शन है जो आर से आर में सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री है, देन प्रूव दैट एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, की एफ इनवर्स इसका विद्यमान है, एंड फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 25 आपको फाइंड भी करने हैं। तो देखो वन वन के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन आपके एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी लेके चलेंगे, जैसा मैंने एफ एक्स वन बताया है एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, उसको हम ए और बी भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिया है यहाँ पे, जैसा कि विद्यार्थी ने लिया है कॉपी के अंदर, एक्स क्यूब माइनस 3 और एक्स क्यूब माइनस 3 यहाँ पे फंक्शन ए के लिए, और फिर बी के लिए 3 से 3 कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, देन एक्स वन बराबर एक्स टू, सो गिवन फंक्शन इज आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हमने ऑन टू चेक करने के लिए भी यही अप्लाई किया प्रोसेस, जैसा हमने पहले जिक्र किया था। अब वन वन ऑन टू होने के बाद हमें निकालना है इन्वर्स। तो फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे, जिस फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना है तो हमने लेट किया कि एफ इन्वर्स 24 बराबर वाई, देन आपने 24 पढ़ा है, एफ इन्वर्स उधर गया तो एफ हो गया आपके एफ वाई। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3, तो एफ वाई बराबर कितना होगा, वाई क्यूब माइनस 3, देन मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, वाई क्यूब माइनस 3, तो वाई क्यूब माइनस 3, 24 उधर गए तो नेगेटिव हो जाएंगे, ये 27, और अगर इसको इधर भेजूंगा तो पॉजिटिव, और 27 की अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं 27 की। एफ इनवर्स 5 की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। एफ इनवर्स 5 को आपने एज्यूम किया वाई, एफ उधर चला गया एफ वाई, वैल्यू पुट किया एक्स क्यूब माइनस 3, 8 हुआ 8 और 8 का क्यूब रूट होता है 3, इसलिए y की वैल्यू जो आपने एफ इनवर्स 5 को माना था उसकी वैल्यू 2 आ गई और एफ इनवर्स 24 की वैल्यू आ गई 3। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, इफ एफ फंक्शन आपका आर से आर में डिफाइंड है और आपको प्रूव करना है कि एफ फंक्शन एक बिजेक्शन फंक्शन है एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, यानी ये आपका एक ही आच्छादक फलन है, ऐसा आपको प्रूव करना है। एफ ए बराबर एफ बी लेके चलना है, और अगर एफ ए बराबर एफ बी होने पर ए बराबर बी क्या आ जाता है तो इस प्रकार का फंक्शन एक ही फलन कहलाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि 2x माइनस 3 फंक्शन है, तो 2a माइनस 3 और 2b माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे 2 से 2 कट करके a बराबर b लिख दिया, और ये गिवन फंक्शन आपका वन वन फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको डायग्राम बना के भी देखूंगा, अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे मैंने कुछ वैल्यूज आपको ये थोड़ा सा एज्यूम करके ही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू 1 पुट करते हैं, रियल नंबर है तो कोई भी रियल नंबर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। 1 अगर आपने पुट किया तो आपने देखा उसकी प्री इमेज क्या मिलेगी, -1, तो देखो सर इमेज मिली। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो कितना मिला 1, तो सबकी यूनिक इमेज मिल रही है। 3 लिखो तो कितना हो गया 6 में से 3 गया 3, तो सबकी इमेज मिल रही है ना, प्रत्येक की अलग अलग इमेज मिल रही है, इट मीन्स ये वन वन फंक्शन होगा। तो मैंने ये यहाँ पे ऐसा शो ऑफ किया है। इसी प्रकार ऑन टू फंक्शन में एफ एक्स बराबर वाई लिखेंगे, और ऑन टू फंक्शन इट मीन्स ये होता है कि रेंज इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन के, यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के अंदर, ठीक है।
तो इस प्रकार ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू है, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं उन फंक्शन को हम बिजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब एफ इनवर्स एक्स को हमने वाई एज्यूम किया, बिकॉज यहाँ पे हमें एफ इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई, अगर ये उधर जाएगा तो एक्स बराबर एफ वाई, वैल्यू पुट की मैंने 2y माइनस 3 इधर नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके चला जाएगा आपके डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू हो गई x प्लस 3/2 जो y है, और y हमने एज्यूम किया था एफ इनवर्स एक्स को, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई x प्लस 3/2। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि एफ एक्स बराबर था 2x माइनस 3, एफ एक्स कितना था 2x माइनस 3, और एफ इनवर्स एक्स कितना आया x प्लस 3/2। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने योग्य बात ये है कि एफ एक्स में देखिए 2 मल्टीप्लाई में और 3 माइनस में, और यहाँ पे क्या हुआ 3 एड में और 2 डिवाइड में, मीन ठीक उसका उल्टा अपोजिट प्रोसेस आपने किया। अब आपको एफ इनवर्स किसकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, एफ इनवर्स 5 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ 5 पुट कर देंगे, और एफ इनवर्स 3 निकालना होगा तो हम एफ इनवर्स 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आपका अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 सेट दे रखे हैं आपको, सेट ए दे रखा है, बी और सी जिनमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, सेट एफ फंक्शन ए से बी में, जी फंक्शन बी से सी में, और एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपको जी ओ एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स फाइंड करना है और इसको ऑर्डर्ड पेयर में निकालना है। ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी अच्छी बात है। एफओजी फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि एफओजी फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स होता है। यहाँ पे मैंने एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 फंक्शन से उठा के एज इट इज पुट कर दी। इसके बाद मैं इस पर जी फंक्शन ऑपरेट करूंगा जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये पूरा एक्स की तरह ऑपरेट होगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस फंक्शन का ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया इसको, फिर इसमें से 2 लेस कर दिया, ये आपकी वैल्यू जी ओ एफ की निकल गई। अब जी ओ एफ निकालने के बाद सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे माइंड में क्वेश्चन ये है कि हम जी ओ एफ निकाल क्यों रहे हैं। अरे प्यारे बच्चों, आपको जी ओ एफ का इन्वर्स निकालना है तो आप जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड करो ना ऑर्डर पेयर में, और फिर उनको चेंज कर देना। अगर उसका अपोजिट कर दोगे तो एफ जी ओ एफ का इन्वर्स निकल जाएगा ना, इसीलिए हम जी ओ एफ फाइंड करेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। यानी अगर ऐसा होगा ना 1 2 2 3 4 9, तो उसका उल्टा कर देंगे हम 2 1 3 2 एंड 4 9, तो आपका जी ओ एफ का इन्वर्स निकल जाएगा। इसीलिए हम जी ओ एफ निकाल रहे हैं यहाँ पे। सर जी ओ एफ में जो पहले फंक्शन ऑपरेट हुआ है वो कौन सा है, पहले एफ फंक्शन ऑपरेट हुआ है। तो एफ फंक्शन सर किससे किस में है, सर एफ फंक्शन ए से बी में है। तो सर इनपुट हमारे क्या होने चाहिए, एक एलिमेंट होने चाहिए। तो सर एक एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, तो हमें क्या इनपुट देने चाहिए 1 2 3 4 देने चाहिए ऑब्वियसली। तो हमने जी ओ एफ में सबसे पहले 1 पुट किया, तो जी ओ एफ फंक्शन की वैल्यू कितनी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लिख दिया तो वैल्यू हमें मिली 7। तो 1 लिखने पे 7, इसी प्रकार हमने 2 पुट किया तो वैल्यू हमें मिली 23, 3 पे 47 और 4 पे 79। तो ये आपके जो टोटल वैल्यू है ये सब जी ओ एफ की वैल्यू ऑर्डर पेयर में है। इन वैल्यूज को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, जैसे 1 7 को 7 1, 2 23 को 23 2, 3 47 को 47 3 और 79 4 को 4 79 को 79 4, तो ये आपके जी ओ एफ इनवर्स की वैल्यू निकल जाती है इस प्रकार। और इसी प्रकार हम इसका एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स भी निकाल लेंगे। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कैसे निकालना है प्यारे बच्चों, वो हम इसका ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कैसे निकलेंगे अगर आप देखना चाहें तो मैं इसे यहाँ करके बता देता हूँ। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं जी ओ एफ से। तो जी ओ एफ का फॉर्मूला जी ऑफ एफ एक्स, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए एफ इनवर्स ब्रैकेट में जी इनवर्स एक्स। तो सर क्या हमें जी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप जी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सर जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आपका जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और एफ एक्स कितना है सर, एफ एक्स की वैल्यू आप देखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आपके है 2x प्लस 1, तो एफ एक्स आपका 2x प्लस 1। अगर यहाँ से मैं जी इनवर्स एक्स प्रोसेसली फाइंड करूँगा तो कितना आएगा सर एक्स, ये देखिए सबसे पहले स्क्वायर उसके बाद ऐड करना, तो एक्स प्लस 2 का रूट, और यहाँ से अगर मैं एफ इनवर्स एक्स फाइंड करूँगा तो वो कितना आएगा, उसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी x माइनस 1/2। देखिए जो भी प्रोसेस था मैंने उसका ठीक ठीक उल्टा कर दिया। और अगर मैं यहाँ से f इनवर्स ओ जी इनवर्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो होगी f ब्रैकेट में g इनवर्स x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दोगे f जी इनवर्स x की वैल्यू आपने x प्लस 2 का रूट ये पुट कर दी, उसके पश्चात f ऑपरेट करोगे तो रूट में x प्लस 2 माइनस 1/2, ये आपके f इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो सर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकला है सर, ये तो फॉर्मूला निकला है, हमें तो ऑर्डर पेयर में निकालना था। तो प्यारे बच्चों एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स में पहले फंक्शन कौन सा ऑपरेट हुआ है जी इनवर्स। तो जी फंक्शन किससे किस में था बी से सी में,
तो आप देखिए जी इनवर्स बी से सी में था, जी फंक्शन बी से सी में था तो जी इनवर्स तो सी से बी में होगा। तो इनपुट हमारे क्या होंगे, सी के एलिमेंट, और सी के एलिमेंट कौन है सर, सी के एलिमेंट जो हमें दे रखे हैं वो इस प्रकार हैं 7, 23, 7, 47 और 79। अगर वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको जी एफ का इनवर्स भी ऑर्डर पेयर में मिल जाएगा और वो दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, एफ दे रखा है फंक्शन आर से आर में सच दैट एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, देन प्रूव दैट द एफ इज ए बिजेक्शन फंक्शन, आल्सो फाइंड एफ इनवर्स। यानी आपको 1 1 ऑन 2 चेक करना है इसको और फिर इसका एफ इनवर्स फाइंड करना है। 1 1 के लिए वही प्रोसेस रहेगा आपका, एफ ए बराबर एफ बी पुट करोगे आप, तो यहाँ पे आपने एफ एक्स वन बराबर दे रखा है इसको। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको इसको लेटेस्ट नए तरीके से बता देता हूँ। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी, तो एफ एक्स वन बराबर होना चाहिए सर एफ एक्स टू के, इट मीन्स ए एक्स वन प्लस बी बराबर ए एक्स टू प्लस बी, बी से बी कैंसिल आउट, देन एक्स वन बराबर ए एक्स टू एंड एक्स वन बराबर एक्स टू। सो गिवन फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन, तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ऑन टू चेक करेंगे तो एफ एक्स बराबर हम लिखेंगे वाई, तो ए एक्स प्लस बी बराबर आपके हो जाएगा वाई, तो ए एक्स बराबर आपका हो जाए, ए एक्स बराबर आपके हो जाएगा y माइनस बी और x बराबर आपके हो जाएगा y माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज यूनिक इमेज इन डोमेन, सो गिवन फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन। तो इस प्रकार अगर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब होगा तो इस प्रकार का फलन आपका इनवर्स फंक्शन यानी ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। और जो फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू है तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उसको एज्यूम किया हमने वाई, वो उधर जाएगा तो एफ वाई, और फंक्शन की वैल्यू क्या थी ए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो एफ वाई बराबर ए वाई प्लस बी, तो आपने ए वाई प्लस बी लिखा, बी इधर पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव, इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, तो एक्स माइनस बी अपॉन ए, ये आपके एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और जो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, हाँ मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी ही पड़ेगी अपने को, काफ़ी दिनों से ये चल रही है। तो एफ फंक्शन आपका आर से आर में दे रखा है सच दैट एफ एक्स बराबर कोस एक्स प्लस टू, और एफ इनवर्स एक्स अगर एडजस्ट है तो हमें बताना है उसको अगर क्या उसका अस्तित्व विद्यमान है या नहीं। तो प्यारे बच्चों हम यही सोचेंगे कि अभी तक जिस प्रकार के फंक्शंस को हम 1 1 ऑन टू करते हैं इसको भी कर देंगे, लेकिन ये फंक्शन वैसे होने वाला नहीं है। आपसे आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर कोस एक्स प्लस टू ही है ना, cos x बराबर यस एक्स प्लस टू ही नजर आ रहा है मुझे, एक्स प्लस टू आपने लिखा एफ एक्स वन बराबर कोस एक्स वन प्लस टू और एफ एक्स टू बराबर कोस एक्स टू प्लस टू, और आपने कहा कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और कुछ विद्यार्थी ऐसे एफ एक्स वन प्लस टू लिख के कर देंगे कोस एक्स टू प्लस टू और x1 बराबर x2, सो गिवन फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। और जो मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों पूर्णतः आपके हो जाएगा गलत, ऐसा हमें नहीं करना। यहीं पे हमें थोड़ा सा कोशिश रहने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के फंक्शंस को हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये फंक्शन है किससे किसके अंदर। एफ फंक्शन सर रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो रियल नंबर की अगर मैं चर्चा करूँ तो आप देखेंगे कि कोस 0 1, कोस 2 पाई 1, कोस 4 पाई 1, कोस 6 पाई 1, कोस 8 पाई 1। अरे सर इन सब की तो वैल्यू 1 आ रही है, तो इतने सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 हो गई तो क्या फंक्शन 1 1 होगा क्या? नहीं। तो सर फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो क्या उसका इनवर्स फंक्शन एडजस्ट होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार के फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एडजस्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में एक बार फिर से दे रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। और आपकी बुक में केवल एकमात्र ये ओनली क्वेश्चन ऐसा है जिसका एफ इनवर्स एडजस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और आरबीएससी में अधिकतर क्वेश्चन बुक के अंदर से आते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखें इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है, जहाँ पे फंक्शन एफ ए से बी के अंदर दे रखा है और ए और बी के कुछ सेट दे रखे हैं और एफ एक्स बराबर आपको 3x वैल्यू भी दे रखी है। तो इनवर्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फंक्शन का। आप चाहो तो मैपिंग से भी कर सकते हो, जैसे मैं इस क्वेश्चन का एक आपको मैपिंग करके बता देता हूँ पहले पार्ट की, इसकी बाकी आप समझ जाओगे उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में आपको a बराबर दे रखा है 0, -1, -3 एंड 2, और b बराबर आपको दे रखा है -9, -3, 0 और 6, और एफ एक्स बराबर है 3x। आपको कहा है एफ इनवर्स एक्स फाइंड कीजिए। तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करते हैं हम प्यारे बच्चों। तो ये मैंने एक बॉक्सेज बना दिए हैं, जिस आगे वाले बॉक्स को आप कहोगे डोमेन, पीछे वाले को आप कहोगे को डोमेन। सर 0, -1, -3 और 2 और 3x। अरे फंक्शन ऑपरेट कीजिए, जो भी वैल्यू इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखे ना, इधर 0 सर, इधर कितना हो गया -3, -9 और 6।
क्या इसमें है क्या सर? बी में ये सारे एलिमेंट है, बिल्कुल सर, 0 भी है, -3 भी है, -9 भी है और 6 भी है। वाह, सारे एलिमेंट्स बी में हैं। बोलो 1 1 है क्या? यस सर 1 1 है। क्या ऑन टू है क्या? अरे 1 1 सबके एलिमेंट 1 के इमेज 1 है ना, तो 1 1 होंगे। और ऑन टू सर देखिए यहाँ पे कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है या नहीं है? सबकी प्री इमेज है सर, तो सर ऑन टू भी है। सर ये तो फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, बिल्कुल। और 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा तो इनवर्स फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? निश्चित रूप से इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा। तो ये देखिए फंक्शन को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा हमारा, और इसके इनवर्स फंक्शन को भी हम इस प्रकार लिख देंगे, 0 से 0 में, -3 से -1 में, -9 से माइनस में, और ये तो ये इसका इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इनवर्स